जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरीके का भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। बहुत ही आराम से सीखेंगे और हर एक बातों को सीखेंगे ताकि आप दोबारा गलत न कर सकें और आप इसी वीडियो में सीख पाएँ। सो बच्चों, चलिए एकदम बेसिक तरीके से सीखते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता है किसी भी भिन्न के जोड़ में अगर उसका हर समान रहता है, समान मतलब एक बराबर, जैसे कि 2/9 है, 3/9 है और 4/9 है, तो सबके बट्टा में केवल 9 दिखाई दे रहा है। तो जब सबका हर समान रहता है तो आपको पता है कि आपको ऐसे करके और सबके बदले में केवल एक ठो 9 लिखना होता है। यानी कि अगर किसी भी भिन्न के हर समान रहते हैं तो आपको केवल एक ही ठो लिखना होता है बट्टा में, और ऊपर आपको सेम टू सेम लिखना है, यानी कि 2 प्लस का 3 प्लस का 4। अब यहाँ देखिए, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे और 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और बट्टा में भी 9 आ गया। अब बच्चों, जब ऊपर और नीचे सेम आ जाए तो क्या होता है कि 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार 9 आएगा, एक बार में। तो 9 एकम 9, यानी कि जब ऊपर नीचे सेम रहेगा तो आपको काट करके एक लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसके अलावा कुछ और आया होता, जैसे मान लीजिए 7/9 आया होता, तो 9 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो ये सेम टू सेम आपका आंसर हो जाता। लेकिन जब दोनों सेम रहेगा ऊपर नीचे तो आप काट करके एक लिख देना, क्योंकि 9 एकम 9 होती है। अब बच्चों, ये था भिन्नों का जोड़। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरीके का जोड़ आपको दिखाई देगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। सो बच्चों, अब देखते हैं घटाव। मैंने आपको बोला कि बच्चों, जैसे ही आपको भिन्न की सभी संख्याओं का जो हर होगा अगर समान दिखाई देगा, यानी कि बराबर रहेगा, तो आपको केवल एक ठो लिखना है, और ऊपर जैसा रहेगा आपको वैसा ही लिखना है, यानी कि 12-2 और माइनस का 5 लिखेंगे। अब बच्चों, यहाँ देखिए माइनस माइनस 2 ठो है, यानी कि माइनस में 2 और माइनस में 5 है। तो एक काम करेंगे हम लोग कि माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 में 5 जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। देखिए, अगर 3-4 संख्याएं हैं और उसमें 2 संख्याएं माइनस में हैं या 2 संख्याएं प्लस में हैं, तो आप जोड़ लिया करो। जैसे 2 संख्याएं माइनस माइनस हैं तो माइनस माइनस को जोड़ के माइनस में लिख लेंगे। अगर मान लीजिए 2 संख्याएं प्लस में हैं तो प्लस प्लस को जोड़ के प्लस में लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिख लिए और बट्टे में 7 कर लेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे 12 में घटाएंगे 7 तो 5 बचेगी, तो 5 लिखेंगे और बट्टे में 7 लिख लेंगे, ये वाला, और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, 7 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, यानी कि नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। यहाँ कट रहा था तो ही मैंने काटा था, तो इस बात का आप ख्याल रखना। अब बच्चों, यहाँ देखते हैं गुणा में। गुणा में क्या होता है बच्चों कि गुणा में अगर किसी भी पहाड़े में, यानी कि इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, आपको ये पता है, अगर कोई भी अंश वाले से या कोई भी हर वाले से अगर कोई पहाड़ा में आता है, जैसे मान लीजिए 4 के पहाड़ा में 8 आता है ना, और 3 के पहाड़ा में 9 आता है ना, तो अगर किसी के पहाड़े में कोई ऊपर नीचे वाला आता है, ऊपर नीचे कहने का मतलब अंश और हर वाला कोई आता है, तो आप काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 के पहाड़ा में 3 बार में आता है 9, तो यहाँ 9 काट के 3 लिखेंगे, और ये वाला 3 काट के 1 लिख दिए, क्योंकि 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर एक बार में आता है 3 और 3 बार में आता है 9, तो जितने बार में आता है उसी को लिखा जाता है। जैसे 3 एक बार में आता है तो इसको 1 लिखेंगे, और 9 आता है 3 बार में तो इसको 3 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 4 के पहाड़ा में एक बार में 4 आता है और 2 बार में 8 आता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे कितना बच गया, 1/3 बच गया, गुणा में यहाँ पे 7/2 बच गया, और यहाँ पे 1/5 बच गया। तो इस प्रकार से
इतना बच गया। अगर नहीं कटता पिटता तो कुछ नहीं करना था, ऊपर का पहाड़ा ऊपर पड़ जाते और नीचे का पहाड़ा नीचे पड़ते, लेकिन कट रहा है तो काट देना है। अब देखिए बच्चों, जब एक का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार तो 1 7 7, और 7 का पहाड़ा बोलेंगे 1 बार तो 7 एकम 7, यानी कि आपका ऊपर में केवल 7 ही आएगा। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं, जब 3 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 3 दूना 6, अब 6 का फिर पहाड़ा बोलेंगे 5 में तो 6 पच्चे 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7/30। और इसी प्रकार बच्चों अब करेंगे भाग। देखिए अभी तक हम लोग जोड़ घटाव गुणा सीख लिए, अब सीखेंगे बच्चों भाग। भाग देखिए आपको भिन्न का भाग आता होगा बहुत आसानी तरीके से। उसमें क्या होता है, जो 3/5 है इसको लिख लेंगे, और जो भाग का चिन्ह है इस जगह करते हैं गुणा का चिन्ह। और देखिए ये देखिए जो 4/7 है ये पलट जाएगा, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। भाग में ऐसा ही होता है कि ये पलटता है दूसरी संख्या वाला। और यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो गुणा चिन्ह करेंगे और इसको भी पलटेंगे, यानी कि 14 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो कि ऊपर हो गया 3 गुणे में 7 गुणे में 14, और नीचे हो गया 5 गुणे में 4 गुणे में 5। तो इस प्रकार से ऊपर का पहाड़ा ऊपर बोलेंगे और नीचे का पहाड़ा नीचे पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए तो 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, यानी कि 2 का पहाड़ा में 14 भी आता है और 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, तो इसको 2 से काट लेंगे, यानी कि 2 दूना 4 2 सत्ते 14, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 4 आता है और 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 14 आता है। तो जितने बार पढ़ने पर आता है उसी को लिखा जाता है। यानी कितना हो गया बच्चों, यह आपका हो गया 3/5 गुणा में 7/2 और गुणा में 7/5। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब गुणा कर लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 और गुणा में ये वाला 7 लिख लेते हैं, और नीचे देखिए 5 दूना 10 और गुणा में ये वाला 5 लिखते हैं। अब ऐसे आराम से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भुलाएंगे नहीं। अब देखिए जब 7 गुणा करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि 147 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10 पचे 50, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का जोड़ घटाव गुणा और भाग। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे और सीख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।